अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले कल के दिन की बात करते हैं। देखें भाई, एक बात याद रखें कि इस वीक में कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं हैं, लेकिन उस बात का मतलब ये नहीं है कि इस वीक में वॉलेटिलिटी नहीं हो सकती। बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट में न्यूज़ नहीं होती, कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं होती, तो मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं देखी जाती। लेकिन उस बात का मतलब ये नहीं कि हम ये कहें कि भाई इस वीक में वॉलेटिलिटी तो होनी ही नहीं। वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि जो साल का एंड होता है, ख़ास तौर पे नवंबर और दिसंबर, और ख़ास तौर पे जो दिसंबर का आप कह लें कि तकरीबन 15 दिसंबर से 15 नवंबर कह लें, ये कुछ इस तरह के दिन होते हैं। ये तकरीबन 1 मंथ, आप कंप्लीटली एक महीने की बात करें तो, जिसमें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं मोस्टली वो वेकेशंस पे होते हैं, और जो है गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उस लिहाज से कुछ ज़्यादा वोल्टिलिटी भी वैसे खैर उस तरह से नहीं देखी जा रही होती, लेकिन गोल्ड जो है मोस्टली बुलिश हो जाता है। अब आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि बीटीसी के अंदर एक एम पैटर्न बना हुआ था, एक शॉर्ट एम बना हुआ था, जो कि पार्शली एक्टिव तो है, लेकिन कुछ उस तरह से हम नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत डीप डाउन जाएगा। हाँ, एक बात याद रखें कि अगर बीटीसी से पैसे निकलेंगे, और स्टॉक्स तो आपने नेस्डैक तो देख लिया कि नेस्डैक के क्या हालात हैं, और अभी फ्राइडे को नेस्डैक कितना ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ गया, और तकरीबन जो है वो नेस्डैक दोबारा से जो है वो 19,970 और 19,860 की तरफ जा सकता है। तो उस लिहाज से बात करें कि भाई नेस्डैक में भी तो डाउनफॉल आया, तो क्या रीज़न थी कि गोल्ड में इतना बड़ा डाउनफॉल आया था? क्यों? क्योंकि याद रखें कि जब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनका जब इंटरेस्ट कम हो जाता है किसी पेयर में, तो वो वहाँ से पैसा निकालते हैं। जैसे कि आप देखें कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि भाई देखें, इन्होंने पूरा साल बैक टू बैक जो है मंथली कैंडल्स भी जो है वो बुलिश रहीं, और पूरा साल जो है वो गोल्ड में पैसा डलता रहा। रीजंस जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़ी रीज़न थी, और अनसर्टेनिटी थी मार्केट के अंदर और पूरे वर्ल्ड वाइड। तो उस लिहाज से आपने देखा कि गोल्ड में पैसा डला। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की आमद हुई, तो मैंने आपको वीडियोज़ में बताया हुआ था कि भाई लोग बीटीसी में पैसा डालेंगे और स्टॉक्स में पैसा डालेंगे और गोल्ड से पैसा निकलेगा। तो ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट चेंज हुआ, उन्होंने पैसा निकाला और गोल्ड में डाल दिया, उसमें नेस्डैक में डाल दिया, और उन्होंने पैसा निकाला और उन्होंने बीटीसी में डाल दिया। तो अब जब बीटीसी में डंप आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि डंप आ सकता है, लेकिन हमें कुछ लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। तो जब उसके अंदर डंप आएगा, और नेस्डैक में तो आपने डंप देखा, US30 में भी आपने डंप देखा, तो जाहिर है जब स्टॉक्स डंप की तरफ आएंगे तो पैसा निकल के गोल्ड में जाएगा। और पिछले इन दिनों में फ्राइडे को भी और थर्सडे को भी जो गोल्ड ऊपर रहा, उसकी रीज़न क्या थी कि जो टी बॉन्ड यील्ड थी उसके अंदर एक एम पैटर्न बना हुआ था, जो कि पार्शियली एक्टिव है, और DXY भी जो है ज़ाहिर इंट्राडे रेजिस्टेंस से नीचे आया, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड में जो है वो सर्ज आया। और जब बीटीसी से पैसा निकल रहा है, नेस्डेक से पैसा निकल रहा है, US30 से पैसा निकल रहा है, देखें इन चीज़ों को समझा करें, तो जाहिर है गोल्ड के अंदर जो है वो एक जो आपको जो है वो बुलिश प्रेशर जो है वो नज़र आया। ठीक है, अब हम कल के दिन की बात करते हैं, हमें ट्रेड करनी कैसे है। देखो भाई, बात उसी तरह है। अगर 2576, देखें पहली बात, मार्केट जब तक 2602 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग ना दे, या उसके ऊपर कोई 4 आवर क्लोज ना करे, हम गोल्ड के सैलरी हैं। ठीक है, हाँ, हमें कल कैसे ट्रेड करनी है? आपको मॉर्निंग में ही अगर 2554 और 2555 मिलता है, आप 80-90 पिप्स का एसएल दो, 80-70 पिप्स का एसएल दो और बाय करो। ठीक है, और ये हमारा जो है वो प्रीवियस फ्राइडे का लो भी है, और फ्राइडे को मार्केट भी साइडवेज थी। रीज़न क्या थी? क्योंकि एक बात याद रखें कि जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी किसी वीक में आ जाती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि फिर जो है वो हर दिन ही वॉलेटिलिटी रहे। देखें, हमने पिछले दिनों में देखा कि गोल्ड जो है वो डेली 500, 700, 600 को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो फिर जब जुम्मा आया, जो कि फ्राइडे को अच्छी मूव होती है, ज़ाहिर है क्लोजिंग डे होता है, लेकिन मूव नहीं आ सकी। रीज़न क्योंकि जो उसके वीकली टारगेट्स थे, जो वीकली जितने भी टीपीस थे, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस ने टीपी सेट किए हुए थे, वो मीट कर चुके थे, और इतनी ज़्यादा वोल्टिलिटी के पास ज़ाहिर है फिर फ्राइडे को हमें मार्केट साइडवेज नज़र आई, और साइडवेज होने की वजह से कोई वोल्टिलिटी मिली नहीं। और जाहिर है साइडवेज में आपको अक्सर कहता होता हूँ कि जो एसएल वाले होते हैं वो उनका कबाड़ा हो जाता है, और जो एसएल लगा के बैठे होते हैं उनके एसएल हिट हो जाते हैं। जैसे आज पूरा दिन, कल भी, आज भी बीटीसी भी जो है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, और वो भी जो है बस साइडवेज ही है। ठीक है, तो अब गोल्ड की कल हमने क्या करना है? हाँ, 2554 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज हो जाती है, फिर वही फ्राइडे वाली बात। देखें, किसी भी दिन का जो लो होता है,
प्रीवियस डे आपने देखना है उसका जो लो होता है, अगर उसके नीचे कोई 4 आवर क्लोज होती है या उसके नीचे कोई एक 1 आवर ओपन और क्लोज हो जाए उस लो के नीचे, तो फिर हम कहते हैं कि मार्केट अब मज़ीद नीचे जाएगी। और जो भी किसी प्रीवियस डे का हाई होता है, अगर उसके ऊपर कोई 4 आवर क्लोज हो जाए या उसके ऊपर कोई 1 आवर कैंडल ओपन या क्लोज हो जाए, एक दो कैंडल्स, तो फिर हम कहते हैं हाँ यार अब ये प्रीवियस डे का हाई तोड़ेगा। तो अभी हमारे पास हाई 2576 है और नीचे से लो हमारे पास जो है 2554 है। 2554 के नीचे 4 आवर क्लोज होती है तो आपने मेरे भाई फिर सेलिंग में बैठ जाना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, 63 64 का वेट करना है, आपने सेलिंग में चले जाना। ठीक हो गया। और फिर आप दोबारा 2536, 2542, 2536 और 25826 की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आपने बाय साइड पे रहना होता, कॉन्ट्रेरी साइड देखें 76 अब वीक हो चुका है। 76 ब्रेक, अब इस बार मार्केट 76 25 76 पे जाएगी तो वो ब्रेक हो जाएगा। आपने फिर भी मार्केट जहाँ से रिस्पेक्ट दे रही है आपने वहाँ से सेल करना है, जहाँ से मार्केट बाय साइड पे रिस्पेक्ट दे रही है आपने वहाँ से बाय करना है। अगर 2577 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज हो गई तो भाई फिर आपको 67 मिले 66 मिले आपको बाय करना है। ठीक है, और आपका जो टारगेट होगा 2697 तक होना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरह कल हम जो है वो ट्रेड करेंगे। अगर 2577 के ऊपर कोई 1 आवर भी क्लोज हो जाती है, 1 आवर भी क्लोज हो जाती है तो भाई फिर आप 2577 के ऊपर तो आपने 2584 से फिर सेल नहीं करना, फिर अपनी सेल प्लान करो 2596 से। ठीक हो गया। इस तरह करके हम कल ट्रेड करेंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक मेरे भाई आपको 20,860 मिले, 890 मिले, या आप इसको ऐसे कह लें 20,860 से 960 के अंदर एक स्लॉट है, वहाँ से आप इसको सेल करो। 21,100 के ऊपर कैसल दो और वहाँ से उसको सेल करो और आपका टीपी जो है वो फिर से दोबारा 330 20,330 और 20,000 तकरीबन 20,150 तक होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई बीटीसी की। यार बीटीसी 87,500 के नीचे जब तक इससे ऊपर ऊपर है, या 87,300 कह लें, जब तक इससे ऊपर ऊपर है या इसके नीचे आके कोई क्लोजिंग नहीं देता तो भाई आपको इसकी बाय साइड देखनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, बीटीसी ने ऊपर एक 91,850 आपको मिलता है, आप वहाँ से बाय करो, जहाँ से 2 दफ़ा बाय दे भी चुका है। आपको 91,950 के ऊपर अगर 850 के ऊपर अगर कोई 4 आवर क्लोज हो जाती है तो फिर ये दोबारा ऑल टाइम हाई बना देगा। ठीक है। नीचे से आपके पास 88,300 मिलता है, आप बाय कर सकते हो। 8700 200 मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 88,300 से पहली बाय डालो। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम बात करते हैं ऑयल की। तो ऑयल यार मैंने आपको बताया था कि 69.30 से जब तक नीचे है उसको सेल में देखो। अब आपके पास 68.70 68.8070 मिलता है तो आप वहाँ से सेल करो। आप 68.40 से लेके 68.70 की स्लॉट में सेल करो, 69.50 के ऊपर का एसएल दो। ठीक है, और सेल करो। और फिर वही बात 66.30 और 65.50 तक आपका टीपी होना चाहिए। पहली जो बाय है वो आप 65.50 से पहली बाय डाल सकते हो। ठीक हो गया। इस तरह का ऑयल को भी आप अपने मोमेंटम की साइड पे देखो, आप उसकी सेलिंग में रहो, क्योंकि ऑयल में बीरिश प्रेशर बहुत है। अब जो आने वाले दिन हैं उसके अंदर आप गोल्ड में बुलिश प्रेशर देख सकते हैं। और हाँ, वीकली वॉल्यूम भी कम हुआ है गोल्ड के अंदर। ये याद रखें कि जो वीकली कैंडल है उसके अंदर जो बीरिश वॉल्यूम है वो भी कम हुआ है। तो गोल्ड इस वीक में हाईली चांसेस कि आपको ज़्यादातर बुलिश साइड पे ही देखना पड़ेगा। और कल हमें वैसे भी क्लियर हो जाएगा, मंडे वाला दिन हमें थोड़ी सी डायरेक्शन सेट कर देता है और हमें क्लियर कर देता है कि अगर कल मार्केट 76 को ब्रेक कर गई तो फिर हाँ 96 97 तक इजीली चला जाएगा और वहाँ से हमें सेल एक दो दफ़ा देगा। लेकिन ये फिर 2602 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर भाई 2633 के बाद ये वैसे ही इसका 4 आवर बुलिश हो जाता है। ठीक है, तो हमें जब तक 2602 से नीचे हम सेलिंग प्लान करते रहेंगे। देखें, आसान सा रूल समझें, सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है किसी भी दिन में वहाँ से बाय करते जाओ। ठीक है, और जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है वहाँ से सेल करते जाओ। ये सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है। हाँ, हर सेशन उस जगह को रिस्पेक्ट ज़रूर देता है। जैसे अगर कि फॉर एग्जांपल चाइनीज सेशन में 2554 से कल मार्केट ऊपर चली जाती है तो हाईली चांसेस के अगर 2554 दोबारा यूरो सेशन में मिलेगा तो तब भी मार्केट को आपको वहाँ से बाय आप देख सकते हैं और यूरो सेशन भी उसको फॉलो अप जो है देगा उस लेवल को या उस जोन को।
ठीक है, हर जोन, हर जो जोन होता है वो हर सेशन में उसको कहीं ना कहीं उस तरफ से रिस्पेक्ट मिलती जा रही होती है, और आपको जहाँ से बाय मिल रहा है बाय करते जाओ, जहाँ सेल और सेल करते जाओ। देखें, ये एक सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है। बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो पूरा दिन पहले मार्केट को वॉच करते हैं और फिर देखते हैं कि किस डिमांड से मार्केट ऊपर गई, किस सप्लाई से मार्केट नीचे गई, किस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, किस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, तो वो उस लिहाज से फिर जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आपने कल का दिन इस तरह करके भाई ट्रेड करनी है। मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीका बता दिया है कि मार्केट में आपने कल 2554 और 2576 को, इस रेंज को हमने टूटते हुए देखना, जो कि हाईली चांसेस है कि वो ऊपर की साइड पे ब्रेक हो जाएगी। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि ऊपर से 2776 एक 2576 एक जो है वो एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है पिछले 2 दिन से, लेकिन वो ब्रेक होने के चांसेस जो है वो हाई हैं। हम इंशाल्लाह ताला अब कल इस तरह से ट्रेड करेंगे। बाकी कोई बात पूछनी हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा फ्रंट पेज पे होता है भाई, वहाँ से जाके मुझसे रब्ता कर लिया करो और ग्रुप के का हिस्सा बन जाएं। जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आएँ, डेली बेस पे उस पर ऑयल पे, नेस्डेक पे, गोल्ड पे जो है वो ट्रेडिंग चल रही होती है, और साथ साथ मैं गाइड भी कर रहा होता हूँ। जो मार्केट की सिचुएशंस, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वीडियो बताऊँ उस तरह ही मार्केट चले, तो जो सिचुएशंस वहाँ बन रही होती हैं फिर टाइम टू टाइम जो है वो मोमेंट बाय मोमेंट मैं वहाँ पे जाके जो है वो क्लियर कर रहा होता हूँ कि भाई हमने इस तरह से यहाँ से अब सेल नहीं करनी, यहाँ से अब हमने बाय नहीं करनी, यहाँ हम वहाँ से बाय करेंगे या हम यहाँ सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ पे भी नज़र होती है और भी बहुत से चार्ट्स देखने होते हैं, उस लिहाज से फिर एक ब्लेंड बना के आपको बेहतरीन ट्रेड देनी होती है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो मिलते हैं, और इंशाल्लाह होपफुली आपका कल का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।